नहीं पता आपको नहीं पता, नहीं पता आपको, फिर आप यू आर इग्नोरेंट है। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। ये पानामा 2 है नवाज शरीफ के लिए। दुनिया में किसी मुल्क में नहीं जा सकोगे, किसी जगह पब्लिक में नहीं जा सकोगे, इलेक्शन में भी नहीं जा सके। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि कौम के साथ टक्कर मत लगाओ, दस्तूर के साथ टक्कर मत लगाओ। हमारा जो हल्का है NA 58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14 को रिपोर्ट मंगाई है RO से। बेचारा RO क्या देगा, RO तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हल्के में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं ली गए, वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी और ये मजाक हुआ है। थैंक यू। आपने कहा कि जब काउंटिंग कराई गई है उसमें अगर आरोप को दबाया गया तो उसको मुराद कौन है? अंडरस्टैंड दैट, जब आप समझते हैं सब चीज तो आप क्यों पूछते हैं। इससे केवल हमारा आईटी ने कहा कि पुलिस ने छापे लगाए हैं, क्या पुलिस ने छापे लगाए थे? क्या यहाँ भी सूरत RO से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो RO के हैं ना, उनसे वो करवाई। सर आप नाम तो ले लेना किसने किया ये सब? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। सर कौन को तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना, पता है फॉर हेवन सेक सबको पता है यार। नहीं पता आपको नहीं पता, नहीं पता आपको, फिर आप यू आर इग्नोरेंट है। हाँ, एवरीवन नोज दिस क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अब ये कह रहे हैं RO से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप अवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे, वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए हमारे, सारे हमारे पास पड़े हुए 459 पोलिंग स्टेशन, 459 पोलिंग स्टेशन ऑफ NA 58। और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से कुछ रहम करें कौम पे, इन डिबेट्स पे मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। टॉक अबाउट द हियर एंड नाउ, the absurdity of this, not the absurdity, the outrageous जो यहाँ हुआ है। हाँ जी, forget about, talk about the election यार। मीर साहब, आपके हल्के से रिपोर्ट आई है कि RO ऑफिस के बाहर एक खातून रात गए तक इंतजार करती रही और फिर वो गुस्से में ऑफिस से बाहर हुई, उन्होंने बॉक्सेस जो उठाए हुए थे वो भी वहां पर पटक दिए, गुस्से का इजहार किया। क्या इस तरह का मामला हुआ आपके? जी, मैं कह रहा हूं कि हमारे हल्के में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे। उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, तो ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है, आप कैसे उसे रिफ्यूट करेंगे। बताइएगा सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो आपके पास फॉर्म 45 है उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन है वो जेली। दिली छोटी चीज है, इनकलाब का शिकार है और उसमें मुब्तला है। इनकलाब ये है कि 2 साल की कोशिशों के बावजूद कि कोई बाहर ना निकले, 2 साल की सारी जबरूत के बावजूद कि इमरान खान अकेला रह जाए, और 2 साल में अल्लाह बल्लेबाज, विकेट और ऑपोजिट टीम चारों को बाहर निकालने के बाद
नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और अकेला हार गया। मैं मानसेरा के अवाम के और लाहौर के अवाम के दोनों के हम मकरूज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसलिए कि वहां ना हम जलसा कर सके, ना हमें रैली की इजाजत थी, ना हम कैंपेन कर सके, ना हमें निकलने की इजाजत थी। इसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के हक में वोट दिया है, और वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन है पाकिस्तान के लोगों की हकीकी आज़ादी। मुल्क उनका है, किसी का नहीं है। और इस मुल्क में राज अवाम का होगा, वोट से होगा, किसी दूसरे तरीके को हम नहीं मानेंगे। और इस दौरान आज जब मैं आपके पास बात कर रहा हूं, 8, 9, 10, 11 और 12 पांचवा दिन है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। लेकिन वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा कि धांधली को किस तरह से मुकम्मल किया जाए। 5 दिन से धांधली मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। और इलेक्शन का नतीजा बच्चा समझकर जो गोद ले रहा है नवाज शरीफ, उसको पता है बच्चा उसका नहीं है, पड़ोसियों का है, उठा के ले आया, ये वापस करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, केपी और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए कि 14.25 करोड़ के करीब वोटर्स जो हैं, उनमें 70 से 75% जवान और 51% खवातीन हैं। वो किसी मसलियत का शिकार नहीं हुए वोट डालते हुए, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए भी वो किसी मसलियत का शिकार नहीं है। अभी मैं 2 मुकदमात में पेश होके आया हूं। एक शोभा टेक सिंह NA 106 है, उसमें 3 फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। तीनों में गलतियां। मैंने आपके जो लड़के थे अंदर या खवातीन थी, उन्होंने देखा, मैंने बताया, गिन के बताया, वो गिनती नहीं उनसे पूरी हो रही। और इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा है कि ये जुल्म आप रोकें। दस्का के वक्त तो आपने RO अंदर किया, आपने DPO अंदर किया, आपने DCO अंदर किया। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है ये एग्जाम्पल है एक, जिनने धांधली की है दस्का का आप रीप्ले करें, इसलिए कि मजाक नहीं है। कौम का वोट चोरी करते हैं डालने वाले करोड़ों लोगों को, और चंद लोग दर्जन 2 दर्जन जाके एक पूरा हल्का उसका रिजल्ट तब्दील कर दें। ऐसा नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। दूसरा हल्का था अब्दुल वहाब मुमताज कालू, उनका हल्का था। मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया, हमारे पास फॉर्म है 45, वो 5000 से जीत रहा है, खालिद 6000 से जीत रहे हैं। लेकिन मुसलसल कोशिश जारी है किसी तरह से बुलेट के जोर पे, जो बैलेट के जोर से जीते हैं, उनको ताराज किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ, वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल कुछ मुल्क गिने थे, दुनिया का कोई ऐसा इदारा जो वॉच डॉग है इलेक्टरल डेमोक्रेसी का, वो ऐसा नहीं है जो ये नतीजा कबूल करेगा, या सबने मुस्तरद कर दिया इसको। इसलिए ये पानामा 2 है नवाज शरीफ के लिए। दुनिया में किसी मुल्क में नहीं जा सकोगे, किसी जगह पब्लिक में नहीं जा सकोगे, इलेक्शन में भी नहीं जा सके। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि कौम के साथ टक्कर मत लगाओ, दस्तूर के साथ टक्कर मत लगाओ।